बिहार के दरभंगा जिले के केवट गामा पंचायत के पछियारी रही गांव में एक गंभीर सांप्रदायिक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है। दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना के बाद श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जब अचानक समुदाय विशेष के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से शोभा यात्रा में अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कुशेश्वर स्थान थाना समेत कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक समाज इस तरह की घटनाओं का शिकार होता रहेगा? आखिर ये नफरत की आग कब बुझेगी? नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि ऐसी घटनाओं का समाज पर क्या असर पड़ता है और ये किस दिशा में जा रहा है। आखिर कब तक धार्मिक आयोजनों पर इस तरह की हिंसा होती रहेगी? क्या प्रशासन इस पर काबू पा सकेगा या फिर ये केवल एक और घटना बनकर रह जाएगी? शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि गांव में रहने वाले मोहम्मद अलाउद्दीन के छत पर कुछ लोग इकट्ठा थे और जैसे ही शोभा यात्रा वहां पहुंची, उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया। श्रद्धालु इस हमले से स्तब्ध रह गए और भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुशेश्वर स्थान, तिलकेश्वर और बिरौल थाना की पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। बावजूद इसके गांव में तनाव अब भी बरकरार है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने हालात सामान्य होने की बात कही है, लेकिन क्या यह तनाव वाकई में खत्म हो गया है या फिर यह केवल एक अस्थायी शांति है? बहुत जल्द स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इसमें जब वहाँ पर इंक्वायरी की गई तो ये पता चला है कि जो कल कुछ धार्मिक आयोजन के क्रम में जब वहाँ से सारा क्रियाक्रम करके जब लोग लौट रहे थे तो एक समुदाय विशेष के लोग जो है उनके द्वारा ये बताया गया कि कोई मुर्गा है जिसको कि दूसरे समुदाय के लोगों ने डंडे से मार दिया है। विवाद का प्रारंभ इसी बात से हुआ। उस बात को लेके ही कुछ बाताबाती हुई दोनों पक्ष में और जिसके फलस्वरूप आपस में मारपीट हुआ। फिर कुछ रोड़ेबाजी भी दोनों तरफ से की गई। इस संबंध में डिप्लॉयमेंट भी हम लोगों ने कर दिया। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कभी कोई स्थिति अब वहाँ पर ऐसी कुछ नहीं रह गई है और जो स्थानीय हमारे चौकीदार थे, पदाधिकारीगण जो वहाँ पर गए थे, उनके द्वारा जिन लोगों को पहचाना गया उनको स्पॉट से ही अरेस्ट करके लाया गया है और जिनकी पहचान एस्टेब्लिश्ड है उनको नेम्ड एक्यूज्ड बनाते हुए कुल 45 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जो सुसंगत धाराएं हैं संबंधित। और वीडियोग्राफी को एग्जिबिट कर लिया गया है, जो वहाँ पर हमारे चौकीदार के द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी और उस वीडियोग्राफी के आलोक में हम लोग अग्रतर अनुसंधान में उनकी पहचान स्थापित करते हुए विथ एविडेंस उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें। सर, कितनी गिरफ्तारी की है? अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनी हुई है और उस पर हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे अरेस्टिंग करा रहे हैं। और अभी का स्थिति क्या है? स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। लगातार सतत निगरानी रखी जा रही है और वहाँ पे हमारे बल और पदाधिकारी, बीएमपी का फोर्स सब लोग डिप्लॉय किए। बढ़िया स्तर से भी हम लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पर। गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना अचानक नहीं हुई। पंचायत के पूर्व मुखिया आलोक कुमार उर्फ विकास कुमार ने बताया कि इसी गांव में होली के दिन भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब कुछ युवकों पर हमला किया गया था। उस समय मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन नवरात्रि के पहले ही दिन इस तरह का हमला फिर से होना कहीं ना कहीं यह संकेत देता है कि समाज में कटुता गहराती जा रही है। आखिर यह विभाजन किस दिशा में ले जा रहा है? घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गांव में सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। कुशेश्वर स्थान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन क्या केवल पुलिस बल तैनात करने से समस्या हल हो जाएगी या फिर समाज को मिलकर इन बढ़ती हुई घटनाओं का स्थायी समाधान निकालना होगा? इस घटना ने फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। धार्मिक आयोजनों पर हमला करने की मानसिकता क्यों पनप रही है? क्या हमारी सहिष्णुता खत्म हो रही है? अगर हर त्योहार, हर शोभा यात्रा को डर और हिंसा के साए में मनाना पड़े तो क्या यह समाज के लिए खतरनाक संकेत नहीं है? प्रशासन को सिर्फ मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं और समाज में विभाजन की खाई और गहरी हो सकती है।
ये रिपोर्ट समाज में बढ़ती कटुता और धार्मिक आचरणों पर हो रहे हमलों को उजागर करती है। क्या प्रशासन इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा या फिर यह सिर्फ एक और घटना बनकर रह जाएगी? आज के लिए बस इतना ही। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।